Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में चेंज इन पीएसआर और गुडविल की बात करेंगे कि चेंज इन पीएसआर हम लोग कब करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आज की क्लास में हम चेंज इन पीएसआर की बात करेंगे। चेंज इन पीएसआर में पहला जो चैप्टर नंबर 2 में है वो कॉन्सेप्ट है रिकंस्टिट्यूशन। हम लोग उसकी आज बात करेंगे, उसका डिस्कस करेंगे कि कैसे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्टिट्यूशन कब कब किन किन केसों में बोला जाता है। तो एक एक हम कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गुडविल का डिटर्मिनेशन, ट्रीटमेंट गुडविल का। तो आज की क्लास में सिर्फ रिकंस्टिट्यूशन होगा और रिकंस्टिट्यूशन कब कब हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले चेंज इन पीएसआर एंड गुडविल। चेंज इन पीएसआर में हम पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, मतलब क्यों रिकंस्टिट्यूशन बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डिफिनीशन है, एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंज हो रहा है जो पहले से था एग्जिस्टिंग में, और चेंज होने के बाद न्यू एग्रीमेंट बन के तैयार होता है, वो फोर्स में आता है, केम इनटू फोर्स, उस केस में हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन में टर्म एंड कंडीशन चेंज होता है, मतलब टर्म एंड कंडीशन पहले कुछ और था, अब कुछ और रहेगा। जैसे 3:1, पहले ओल्ड रेशियो 3:1 था, अब हो गया 4:1। मतलब इस तरीके से वो रिकंस्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं। तो आप डिफिनीशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चेंज हो रहा है किस में, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, जो पहले से एग्जिस्ट में था एग्रीमेंट में, और चेंज होने के बाद न्यू एग्रीमेंट जो बन के तैयार होता है वही फोर्स में आता है, केम इनटू फोर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फिर हम किन किन केसों में हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोल सकते हैं। सबसे पहला चेंज इन पीएसआर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब इसका क्या मतलब है, पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज होता है तो हम उस केस में भी रिकंस्टिट्यूशन बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर, उनका रेशियो जो है वो 3:1 है। ये पहले से था, एग्जिस्टिंग रेशियो है। ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर से उनका रेशियो 3:1 है। अब ए बी सी डिसाइड करते हैं कि जो हम लोग का फ्यूचर प्रॉफिट होगा, अब ए बी सी डिसाइड करते हैं, डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट। अब वो कह रहे हैं 6:3:2, ये रेशियो में करना चाह रहे हैं, या और भी कोई रेशियो हो सकता है, इक्वल करना चाह रहे हैं 2:1, ठीक है। फिर वो और रेशियो में कर सकते हैं, इक्वली करना चाह रहे हैं। तो मतलब अगर वो फ्यूचर में अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं, पहले कुछ और था, अब प्रेजेंट टाइम में कुछ और होने वाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पहला जो पॉइंट था, चेंज इन पीएसआर द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पहले से एग्जिस्ट था एग्रीमेंट में, उसमें कोई ना कोई चेंजेस होना, ठीक। दूसरा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब इन केस में भी, मतलब अगर दो पार्टनर है, पहला हो गया। दूसरा केस है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है फर्म में, अब एडमिशन क्यों हो रहा है, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स थे, ए एंड बी, इनका रेशियो 3 और 2 था, ठीक। अब ए बी बिजनेस
को नहीं संभाल पा रहे, मतलब वो चाह रहे हैं कि एक पार्टनर्स को और रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हम दोनों लोग हम बिजनेस को कैरी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काम इतना है कि हम दोनों पार्टनर्स कर नहीं पा रहे। अब ए भी चाह रहे हैं कि एक नया पार्टनर सी को एडमिट कर ले, एज अ न्यू पार्टनर। अब उसका शेयर जो है 1/4 है। अब जो सी आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। पहले ए और बी थे और सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। क्यों एडमिट क्यों किया जाता है, पहले ये भी समझ लेते हैं। एडमिशन इसलिए पार्टनर्स का किया जाता है, अगर ए और बी है उनके पास कैपिटल की कमी है, तो अगर सी आ जाएगा तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। दूसरा, सी जो है एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है, इसके पास आइडियाज बहुत है, तो अगर ये हमारे बिजनेस में आ जाता है तो हमारा बिजनेस और ग्रो करेगा, हमारा गुडविल बनेगा हमारे बिजनेस का। तीसरा, हम लोग पहले ये काम 2 लोग मिलकर करते थे, अगर सी आ जाएगा तो काम पार्ट वाइज डिवाइड हो जाएगा, वो बर्डन कम हो जाएगा, तीनों पे बर्डन हो जाएगा। तो इन सब वजहों के कारण मतलब पार्टनर्स का एडमिशन होता है, और एडमिशन होने से क्या होता है, जो टर्म एंड कंडीशन पहले से एग्जिस्ट में था वो चेंज हो जाता है, और फिर जो न्यू एग्रीमेंट बनता है वो फोर्स में आ जाता है एग्रीमेंट में। तो इस केस को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तीसरा किस तरीके से हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब इनसे कैसे मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, जैसे 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, जैसे ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स है। अब सी रिटायर्ड होना चाह रहा है। क्यों रिटायर्ड होना चाह रहा है? अब उसकी एज ज्यादा हो गया, अब उसका काम करने का मन नहीं करता है, अब उसको रेस्ट करने का मन करता है, तो सी कहता है कि अब हमें रिटायरमेंट चाहिए। अब सी जब रिटायर्ड हो जाता है, तब उस केस में जैसे इन लोगों का रेशियो जो था पहले 3:1, और ये रिटायर्ड हो जाता है। अब सी रिटायर्ड हो गया, तो सी के रिटायर्ड होने के बाद इन लोगों का जो रेशियो था पहले 3/6, 2/6, 1/6, अब इसका भी शेयर किसके पास आएगा? अगर ये रिटायर्ड हो जाता है तो इनका शेयर ए और बी रखेंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ, जैसे पहले प्रॉफिट होता था 60,000 रुपए, और 60,000 प्रॉफिट बढ़ता था किस रेशियो में, 3:1 में, 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, तो पहले इनको 30,000 मिलता था, पहले इनको 20,000 मिलता था, और पहले इनको 10,000 मिलता था। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है। जब सी था, 3 पार्टनर्स थे, तो जो भी प्रॉफिट होता था तो इतना इतना मिलता था। अब सी के जाने के बाद, अब ये जब चला जाएगा, अगर सी यहां से चला जाता है तो ये जो 10,000 का प्रॉफिट है ये दोनों के पास आएगा। तो अगर मान लीजिए ये 1 सी जाने के बाद इन लोगों का रेशियो जो है वो फ्यूचर में यही रखना चाह रहे हैं, 3:2 रखना चाह रहे हैं। अगर इस केस में अगर प्रॉफिट 60,000 है और 3/5, 2/5, तो एक का आएगा 36,000 और एक का आएगा 24,000। देख लो, सी के जाने के बाद ए और बी का प्रॉफिट क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले ए को मिलता था 30,000 रुपए, अब ए को मिलता है 36,000। पहले बी को मिलता था 20,000 रुपए, अब बी को मिलता है 24,000। तो अगर सी यहां से फर्म से रिटायर्ड हो रहा है, तो जो प्रॉफिट होता था सी का वो कौन लेकर जाएगा, ए और बी लेकर जाएंगे, अगर वो फ्यूचर प्रॉफिट वही रेशियो में रखना चाह रहे हैं तो ये जो सी का प्रॉफिट होगा वो ए और बी रखेंगे।
और ए और बी रखेंगे तो इन लोगों का क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सी के रिटायर्ड होने के बाद जो पहले टर्म एंड कंडीशन था, मतलब पहला जो एग्रीमेंट बना हुआ था वो 3:1 के रेशियो में बना हुआ था, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो 3:1 के रेशियो में बांटा जाएगा। अब सी के रिटायर्ड होने के बाद ए और बी का रेशियो 3:2, पहले 3:1 था, अब क्या हो गया 3:2 हो गया। तो इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब डेथ ऑफ अ पार्टनर में जैसे रिटायरमेंट में होता है वैसे डेथ ऑफ पार्टनर में। अब डेथ ऑफ ए पार्टनर में देखना, जैसे यहां पे 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स है और अब यहां पे बी की डेथ हो गई और इनका रेशियो जो था 3:1 था। मान लीजिए इनका जो रेशियो चल रहा था वो 3:1 था। अब बी की ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो इसका जो शेयर होगा बी का वो कौन रखेगा, ए रखेंगे और सी रखेंगे, जो भी शेयर होगा। अब ए और सी का रेशियो कितना हो गया 3:1, पहले क्या था 3:1 था और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इन लोगों का 3:1। अगर ये फ्यूचर में यही रेशियो रखना चाह रहे हैं तो न्यू रेशियो क्या होगा 3:1 और ओल्ड रेशियो क्या था पहले 3:1। तो यहां पे भी टर्म एंड कंडीशन में चेंजेस हो रहा है। पहले टर्म एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट बना हुआ था उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हुई थी वो 3:1 के बात हुई थी, मतलब 3/6, 2/6, 1/6 जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 3:1 के रेशियो में बांटा जाएगा। अब बीच में ही क्या हो गया, बी की डेथ हो गई। अब बी की डेथ हो गई तो बी की डेथ होने के बाद इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कुछ और हो गया। पहले 3:1 था, अब जो हो गया 3:1 हो गया। इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब उसकी बात करते हैं, लास्ट है एमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। ये एमलगमेशन क्या होता है, एमलगमेशन ये होता है जैसे कोई एक फर्म है ए, बी, दूसरा फर्म है सी और डी। अगर एक फर्म दूसरे फर्म में क्या हो रही है एमलगमेट हो रही है, मतलब मिल जा रही है। क्यों, क्योंकि अगर एक दो फर्म है ए बी, एक फर्म ये है, जैसे एक फर्म में 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, पहला फर्म हो गया। फर्म 2, इसमें भी 2 पार्टनर हैं सी एंड डी, इनका रेशियो 2:3 और इनका रेशियो 4:2। पहले ये क्या था, अलग अलग फर्म थे और अलग अलग इन लोगों का रेशियो था और अलग अलग डिफरेंट पार्टनर से, ए बी यहां पे थे, सी डी यहां पे थे। अब ये कह रहे हैं कि हम दोनों लोग एक हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा ये सब इसलिए कह रहे हैं कि जो हम लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, अगर हम दोनों लोग एक हो जाए तो इससे कंपटीशन भी नहीं होगी और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा फर्म में। और अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो आगे बिजनेस ग्रो भी करेगा, हमारे बिजनेस की गुडविल भी अच्छे से बन जाएगी और बर्डन भी सब लोगों के ऊपर हो जाएगा। अलग अलग मतलब चारों लोगों के पास एक बर्डन हो जाएगा, मतलब बर्डन जो है वो कंट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर एक फर्म दूसरे फर्म से क्या हो रही है, एमलगमेट हो रही है, ऐसा इसलिए करते हैं मतलब कंपटीशन, इलिमिनेट कंपटीशन, मतलब कंपटीशन को खत्म करना। अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो क्या होता है, फर्म में कंपटीशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब एक ही फर्म होंगे तो कंपटीशन किस बात की। तब इस केस में हम बोलते हैं
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इनका रेशियो कैसे होगा, ABCD, और इनका 2:3:4:2। तो इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसको बोला जाता है और किन किन केसों में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम बोल सकते हैं। तो मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया कि चैप्टर 2 में सबसे पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट था रिकॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसके बाद हमारा जो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो आज की क्लास में सिर्फ हम यही बात कर रहे हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो होता है जिसमें एग्रीमेंट जो पहले से एग्जिस्टिंग में एग्रीमेंट में था, अब प्रेजेंट टाइम में उस एग्रीमेंट में चेंज होना, मतलब टर्म एंड कंडीशन में चेंज होना, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किन किन केसों में बोल सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होना, अगर ए बी थे 3:2 था, अब वो ए बी कह रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा 4:1 होगा, तो इन केस में आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ए बी थे और सी आ गया, तो इसमें टर्म एंड कंडीशन में चेंजेस हो गए, तो इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं। तीसरा केस मैंने ये बताया रिटायरमेंट, अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और सी का रिटायर्ड हो रहा है, सी रिटायर्ड हो रहा है फर्म से, तो यहां पे भी टर्म एंड कंडीशन में चेंजेस हो रहा है। तो चौथा मैंने बताया डेथ, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और बी की डेथ हो गई, तो इन केस में भी यहां पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। फिर लास्ट मैंने बताया एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक फर्म दूसरे फर्म में क्या हो रही है, एमलगेमेट हो रही है, मतलब अब एक ही फर्म हो गया ABCD, तो इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। तो आज की वीडियो सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन पे ही थी। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे अपने फ्रेंड को शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।